अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भारतवासियों, हिंदुस्तानियों। आप लोगों को यास्मीन अरोड़ा मुंशी का सलाम और जय हिंद, बहुत बड़ा वाला जय हिंद। कल से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके हिसाब से अभी तक सोनू निगम, लेकिन कल से तेज बहादुर, हमारे सेना के जवान तेज बहादुर, उनके विषय पे कोई भी दलाल मीडिया कुछ भी न्यूज़ नहीं दिखा रहा है सिवाय सोशल मीडिया के। कोई भी मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही है, जबकि 2 दिन पहले से मालिया को अरेस्ट किया गया लंदन में, मालिया को अरेस्ट किया गया यूके में। ये 1 से 2 घंटा 3 घंटा ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन हमारे सेना जवान, उनके लिए इन मीडिया वालों के पास टाइम नहीं है कि ये बताया जाए कि एक जवान ने सिर्फ 2 वक्त का अच्छा खाना मांगा था गवर्नमेंट से, 2 वक्त का अच्छा खाना मांगा था गवर्नमेंट से, और उसी गवर्नमेंट ने उन्हीं को उल्टा सस्पेंड कर दिया ये कह के कि उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी पोल खोल दी। जब मेरा एक ही कहना है, एक ही सवाल है, जब मोदी जी ने नारे लगाए थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, जबकि मोदी जी खुद जानते हैं, मोदी जी 2013 से लेकर 14 तक उन्होंने एक ही नारा लगाया कि इस देश में भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, और मैं भी आई एग्रीड विथ हिम। वो जो भी है जैसे भी है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत है हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोदी जी में और तेज बहादुर में क्यों फर्क किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि एक गरीब सेना का वो एक जवान है और पीएम मोदी भ्रष्टाचार के लिए लड़ेंगे तो वो भ्रष्टाचार कहलाएगा। और सेना जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं 24/7 365 डेज इन अ ईयर, सर्दी गर्मी या बारिश या तूफान, तो मुझे यह पूछना है, एक प्राइम मिनिस्टर जो कि 35,000 रुपए किलो वाला मशरूम खाता है, जो कि अच्छे से अच्छे 10-10 लाख से 1-1 करोड़ के ड्रेस पहनता है, जो कि सिर्फ 10 दिन अपनी फास्टिंग में 11 करोड़ रुपए लगा सकता है, मैं ये पूछती हूँ, प्राइम मिनिस्टर जी भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं का साथ देने के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं, हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मेरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ के लोगों से कि भ्रष्टाचार अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी कहेंगे तो वो भ्रष्टाचार हो जाता है कि हाँ हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है। ये है भक्तों की आंखें, दिमाग, ये है उनकी एक सोच, एक मामूली सी उनकी एक सोच, उनका दिमाग, उनके दिमाग के कीड़े, ये है भक्त। जब जवान ने आवाज उठाई कि ये भ्रष्टाचार, कमांडोस हमें खाना नहीं दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट से हमें पैसा पूरी तरीके से आता है और हमारे ही जवानों को वो खाने का पैसा नहीं मिलेगा, तो हम 125 करोड़ वाले लोग टैक्स भरते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर किसी ने कहा कि 25% भी कोई टैक्स नहीं भरता है तो एक तमाचा लगा के दूंगी मैं उसको, क्योंकि मैं ये अब बताना चाहती हूँ टैक्स किसे कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में हम टैक्स किस किस चीज में भरते हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगी, आज आंखें खोलने के लिए ही मैं आई हूं। जब हम जाते हैं लेडीज सैलून में, हम बाल कटाओ, हम कुछ भी करें, या कोई आदमी चले जाए सैलून्स में, आप पेमेंट करते हो और उसका कुछ एक टैक्स भरते हो 14% और कुछ समथिंग। आप कपड़ा खरीदो, आप उस पर लागू हो जाता है, आपका ये अमाउंट है 500 रुपये, आपका शर्ट, आपकी कमीज, उसके ऊपर 14% टैक्स। आप चप्पल खरीदो, आपको लागू हो जाता है टैक्स। आप कुछ भी खरीदो, यहां तक कि आप फूड खरीदते हो, टैक्स। और दूसरी बात, एयरपोर्ट पे
10 रुपए की बोतल, पानी की बोतल 30 रुपए में, 10 रुपए की पानी की बोतल, देखिए भ्रष्टाचार 30 रुपए में, और उस 30 रुपए पे भी टैक्स मारते हैं। यह है इनके भ्रष्टाचार। यानी हम अपनी जेबें खाली करें और हमारे सेना तेज बहादुर की तरह लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो ऐसी गवर्नमेंट को मैं क्या कहूं। अरे उन्होंने गवर्नमेंट पे उंगली नहीं उठाई थी, उन्होंने कहा था कि इस भ्रष्टाचार पे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम सेना है। हम देखो -2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री में काम कर रहे हैं। हमें सहूलत नहीं है, हमें गर्मी के कपड़ों का प्रबंध नहीं किया जाता, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दी जाती। और गवर्नमेंट से वो नाराज नहीं थे, वो उनके अधिकारी, उप अधिकारी जो होते हैं उनसे नाराज थे और उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया। उन्होंने, तेज बहादुर ने ये भी कहा कि शायद इसके बाद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। यानी देखिए, एक बहादुर जवान भी ये कह रहा है कि मुझे इसके बाद गवर्नमेंट नहीं, जो हमारे कमांडोज है वो शायद मार दे, हमारी जान ले ले। अरे तेज बहादुर, अगर आपको कुछ हो गया तो यकीन मानना मैं अपनी नारी शक्ति दिखा दूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो यकीन मानना मैं गवर्नमेंट हिला दूंगी। जिसको जो करना है वो करे मेरे नाम पे, जिसको जो करना है वो करे। जवानों का हक अगर नहीं देना चाहते, अरे 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए और उसी के घर वालों की रोटी छीन ली तुम लोगों ने। हमारा इतना टैक्स भरने का क्या मतलब है? 125 करोड़ लोग अगर 10 रुपया भी निकालते हैं तो आप सोचो 125 करोड़ इंटू 10 कितना होता है, इंटू 10 कर लो। अरे हम हर एक बंदा हजार रुपए पे भी टैक्स भरता है, 1 लाख पे भी टैक्स भरता है। हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, टैक्स भरते हैं। हम पानी का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं। हम लाइट का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं। हम फोन का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं। हम रेंट देते हैं, टैक्स भरते हैं। हर जगह टैक्स है। और यही टैक्स, ये कौन से ऐसे अधिकारी है जो जवानों का खाना उन तक नहीं पहुंचने देते? ये कौन से अधिकारी है? और 125 करोड़, अरे अंधे बहरे मुक्के हो गए हो तुम। तुम्हारी जबान कट गई है, तुम्हारी आंखें नहीं बची, तुम अंधे हो गए हो, तुम बहरे हो गए हो। देखना इसी तरीके से तुम देखना, एक दिन इसी तरीके से तुम तड़पते रह जाओगे और तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। 125 करोड़ के लोगों, तुम्हें सोनू निगम की ट्वीट की पड़ी है दल्लों, तुम्हें सोनू निगम की ट्वीट की पड़ी है। 2 दिन से तुम लोगों ने, 3 दिन से तुम लोगों ने ट्वीट सोनू निगम ट्वीट, लेकिन एक भी ऐसा दलाल मीडिया नहीं है जिसने सेना तेज बहादुर के लिए आवाज उठाया हो। और ऐसी देशभक्ति वाले, अरे देशभक्ति के नाम के नपुंसक हैं तुम लोग, सिर्फ नाम के है तुम लोग। देशभक्ति तुम्हारी इधर है, बस इधर। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों की देशभक्ति, तुम में से कोई भी भगत सिंह नहीं है, तुम में से कोई भी भगत सिंह नहीं है और ना ही तुम कोई भगत सिंह बन सकते हो। तुम लोगों की देशभक्ति यहीं पे खत्म हो जाती है, यहीं पे तुम्हारी देशभक्ति सीमित है और खत्म हो जाती है। तुम सब जितने भी हैं ना जो देशभक्त के नाम पे, ये जितने दलाल हैं, जितने भी दलाल हैं, मैं सबको कहूंगी जो देशभक्ति के नारे लगाते हैं, अगर है हिम्मत तो उठाओ आवाज, है हिम्मत तो उठाओ सेना के लिए, आओ रोडों पे बाहर। कैसे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों तेज बहादुर एक नहीं है? सेना के साथ हम 125 करोड़ खड़े होंगे। अगर जिसे खड़े होना है खड़े होए, और नहीं तो जाए अपनी बिस्तर सेके, सर्दियों में एसी जलाए या गर्मियों में एसी जलाए। अरे शर्म आती है मुझे आप लोगों पे, शर्म आती है। कम से कम उस सेनाओं को देखो जो 24 घंटे तुम लोगों के लिए ड्यूटी करता है। अरे जवान जितनी सेना है, कम से कम या अपने घरों से हर एक नेता एक बच्चे को भेजे बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए भेजे। हम टैक्स भरें और गवर्नमेंट हमारी सेना को खाना नहीं दे, उल्टा उसी को जॉब से निकाल दे।
अरे 2 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हो गए। अब जो सेना बॉर्डर पे काम कर रही है उसको आप 2 वक्त की रोजी नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते, अच्छा खाना नहीं दे सकते, उसकी फैमिली का भी तुमने खाना छीन लिया। जय हो, बदल रहा नहीं है देश, देश बदल गया है। इससे बुरे दिन कुछ नहीं हो सकते। आगे बुरे दिन आ गए मोदी जी, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए मोदी जी। सलूट है मोदी जी आपको। अगर वाकई में आप लोगों में इंसानियत है बीजेपी रूलर, तो कमांडो से पूछो कि क्यों इस सेना को उन लोगों ने सस्पेंड किया, क्यों उसने रूल तोड़ा। अरे रूल क्यों तोड़ा, उसके पीछे की स्टोरी जानो। रूल तोड़ दिया, सोशल मीडिया पे आ गया सेना और उसको सस्पेंड कर दिया। दिस इज बुलशिट, दिस इज बुलशिट।